बीकानेर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दौरा आज से 3 दिवसीय रहेगा और अब बीकानेर के इस दौरे पर पूर्व सीएम राजे विधायक सिद्धि कुमारी के निवास पर जाएंगे, जहां ये पूर्व राजमाता के निधन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। दोपहर बाद सड़क मार्ग से सूरतगढ़ के लिए वे प्रस्थान करेंगे। लूणकरणसर महाजन अर्जुनसर में होकर राजे का आज स्वागत किया जाएगा। सूरतगढ़ थर्मल गेस्ट हाउस में आज वे रात्रि विश्राम करेंगी। कल बिश्नोई समाज के कार्यक्रम में राजे शिरकत करेंगी। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बीकाना दौरा है। इस 3 दिवसीय बीकानेर दौरे में वे लूणकरणसर महाजन अर्जुनसर में जाएंगी, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। और आज बीकानेर पहुंचकर वे पूर्व राजमाता के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने विधायक सिद्धि कुमारी के निवास पर पहुंचेंगी। आज से 3 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं पूर्व सीएम राजे। आज वे विधायक सिद्धि कुमारी के निवास पर जाएंगी, जहां पूर्व राजमाता के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राजे आज दोपहर बाद सड़क मार्ग से सूरतगढ़ के लिए भी प्रस्थान करेंगी और लूणकरणसर महाजन अर्जुनसर में राजे का स्वागत किया जाएगा। और आज का रात फिर सूरतगढ़ थर्मल गेस्ट हाउस में वे रात्रि विश्राम करेंगे। राजे कल बिश्नोई समाज का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें भी शिरकत करने वाली हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई के साथ में। जी रवि, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 3 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं और उन कई अनेकों कार्यक्रम में वे हिस्सा लेने वाली हैं। क्या कार्यक्रमों की सूची है राजे की? बिल्कुल राखी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तकरीबन 2 घंटे बाद में बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां पर वो सीधा बीकानेर शहर में पूर्व जो मौजूदा विधायक हैं बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, उनकी दादी यानी बीकानेर की पूर्व राजमाता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने जाएगी। तकरीबन 2 घंटे तक जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे है वो सिद्धि कुमारी के निवास पर रुकेगी और उसके बाद में वो सड़क मार्ग से सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी। राखी जब वो सूरतगढ़ पहुंचेगी उससे पहले रास्ते में 3 बड़े कस्बे आते हैं, 3 जो लूणकरणसर महाजन और अर्जुनसर, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा और ये कहे कि वसुंधरा राजे समर्थकों के द्वारा उनके स्वागत सत्कार का कार्यक्रम भी रखा गया है। और आज रात्रि को वसुंधरा राजे सूरतगढ़ थर्मल गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेगी और कल बिश्नोई समाज का एक कार्यक्रम है, एक काफी बड़ा आयोजन वहां पर होने जा रहा है। वहां पर एक कथा का हरि कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगे। जी रवि, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही, और कल बीकानेर में ही महाघेराव किया गया था बीजेपी के द्वारा, जहां दिग्गज नेता वहां उपस्थित थे और वसुंधरा राजे वहां नहीं थी। और उसके एक दिन बाद आज उनका बीकाना दौरा है, तो क्या अलग से राजे ये दौरा करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं? बिल्कुल राखी, ये सवाल हमारा कल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से भी था और सीपी जोशी ने ये कहा कि वो एक सामाजिक कार्यक्रम में, एक बिश्नोई समाज का कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के लिए और विधायक जो भाजपा की यहाँ सिद्धि कुमारी हैं, उनकी दादी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त भी बीकानेर में हैं और अब से कुछ देर बाद वो नागौर के लिए प्रस्थान करेंगे, देशनोक और मुकाम धाम में जाएंगे। परंतु आप देखिए कि किस तरह से यहाँ राजनीति का चक्र चल रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष मौजूदा जो है वो अभी बीकानेर में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बीकानेर में आएगी, परंतु दोनों की मुलाकात का कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, वो फिलहाल उपापों की स्थिति में है। अगर आपको ग्राउंड जीरो पर रियलिटी जो है उसका बखान करूं, उसका ब्यौरा आपको पेश करूं, तो राखी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के का स्वागत करने के लिए भी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ आतुर है। तो दूसरी ओर भाजपा का जो अधिकृत कार्यक्रम है, जो प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में कल बीकानेर में हुआ है, वो कार्यकर्ता कहीं न कहीं उसमें भी हिस्सा लेना चाहते हैं। तो एक तरह से उपापों की स्थिति, असमंजस की स्थिति
यहाँ पर जो है राखी बनी हुई है। परंतु राखी अगर समय है तो आपको एक बहुत बड़ी जानकारी भी मैं दे दूं। जी यहाँ जरूर। पर पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे एक वक्त में देवी सिंह भाटी, उन्होंने एक अलग यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और वो अब भाजपा के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने पिछली बार भाजपा छोड़ दी थी, परंतु आज वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत करने के बहाने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन नाल एयरपोर्ट पर करने वाले हैं। उन्होंने अपने समर्थकों का आह्वान किया है कि वो तमाम जो साथी जो उनसे जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं, वो नाल एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत सत्कार करें। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक जो मौजूदा संगठनात्मक धड़ा है वो कहीं कहीं प्रदेशाध्यक्ष के साथ हैं, राजेंद्र राठौड़ के साथ हैं, उनके स्वागत सत्कार में, उनके कार्यक्रम में व्यस्त है। तो एक ऐसा भी धड़ा है जो अब भाजपा में नहीं है, परंतु पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत सत्कार करने में कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता। जी जी, कांग्रेस के सामने बीजेपी एक मजबूत पक्ष के रूप में फिलहाल सामने उभर कर आ रहा है, जिस तरीके से महाघेराव कर रहा है और दौरे कर रहा है। लेकिन रवि, देखने वाली बात यह है कि पूर्व सीएम जिन्हें पार्टी दरकिनार कर रही है, बिल्कुल साइडलाइन कर रही है, और उनके साथ साथ ही अब पार्टी के ही लोग अलग अलग धड़ों में बंट गए, तो किस तरह की सियासत है ये और क्या रंग लाएगी ये राजनीति? बिल्कुल, इस बार अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो काफी रोचक होने वाले हैं। रोचक इस लिहाज से कि जो भारतीय जनता पार्टी का धड़ा, एक बड़ा धड़ा जो एक तरफ संगठनात्मक गतिविधियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी भी कहीं न कहीं अपनी लाइन जो है वो एक अलग लाइन लेकर चल रही है और एक ही संभाग में दो अलग अलग दिनों में इनके कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों में वही कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो दोनों नेताओं के पक्ष में जाते आते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी स्थिति कमोबेश कांग्रेस में बनी हुई है। सचिन पायलट का धड़ा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धड़ा। तो निश्चित रूप से इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं वो काफी रोचक होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, अभी तक स्थिति ये क्लियर नहीं है फील्ड के अंदर, धरातल के अंदर के कौन सी पार्टी किस तरह से मजबूत जो है वो अपना रुख इन चुनाव में अख्तियार करने